हेलो स्टूडेंट, हमने अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाई थी जो आपने 10th में पढ़ी थी। अब हम आपको एक नया चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी क्या पढ़ा रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रह गए थे। क्यों रह गए थे? आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा रहे थे। आज आप लोगों के कुछ गार्जियंस के फ़ोन आए कि आप 11th का, आपने देखा ना 11th का, आप लोग जो भी हमें मैसेज कर रहे हैं, आप पहले अपने बच्चों से पूछिए कि वो वीडियो देखते भी हैं कि नहीं। 4-5 बच्चे केवल वीडियो पूरा देख रहे हैं। हमने तो बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी हम बहुत से गार्जियंस, बहुत से पेरेंट्स, हमारे कुछ पूर्व स्टूडेंट हैं, जोशी जी, आप लोग बोल रहे हैं कि आप 11th का वीडियो स्टार्ट कर दिए, लेकिन बच्चे बेइज्जती करते हैं। थोड़ा बहुत स्वाभिमान भी तो होता है कि नहीं होता है? हम लोग वीडियो बना रहे हैं निस्वार्थ, क्या लेना देना हमारे लिए। आप लोग वीडियो देखने में परेशानी हो रही है आपको। पेरेंट्स से हमारा विशेष अनुरोध है, बच्चे समझदार नहीं होते हैं, आप तो समझदार हो। आप बहुत से गार्जियंस के फ़ोन आए कि हमने बच्चों को नया मोबाइल दिला दिया। हम आपको यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप देखिए ना, थोड़ी सी नज़र आप अपने बच्चे पर रखिए, यदि आपको बच्चे को पढ़ाना है। नहीं तो आपने जो मोबाइल लगा दिया ना, ये बच्चे का जीवन तबाह कर देगा। आप थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास कीजिए। पेरेंट्स विशेष तौर पर इस बात को है, आपके बच्चे 11th के बच्चे नहीं देख रहे हैं वीडियो, आपसे उन्हें नया मोबाइल लगा लिया। हमने इसीलिए आज 2 दिन से वीडियो बंद है, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकते हम। आई बात समझ में कि नहीं? आप लोग कभी होमवर्क नहीं करके देते, खास तौर से लड़के। लड़कियां फिर भी अच्छा पढ़ रही हैं, प्लीज़ लड़कियां ही पढ़ें, ठीक है ना? जो हमने ग्रुप बनाया था उसमें आप लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर लड़कियां पढ़ रही हैं, अगर 10 बच्चे भी आप अच्छी तरह पढ़ते ना, होमवर्क करके भेजते हैं, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारी तो आदत बढ़ गई है, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा तो आदत हो गई है पढ़ाने। हम पढ़ाएंगे नहीं, हमें खुद अपना अच्छा ही लगता है। लेकिन बदतमीजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। समझ में आई ना? आप लोग होमवर्क करके भेजेंगे, ये हमने आपको लास्ट मौका दिया है। आपके पेरेंट्स समझ लें, अगर आपका होमवर्क नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये समझिए हम आगे से पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना? आपको फिर जैसे पढ़ना है आप पढ़िए, हम बेइज्जती पसंद नहीं करेंगे, आप ये ध्यान रखना। अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा? इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें। एक नया चैप्टर है, नए मन से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ इतना उत्साह भर दीजिए कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकें। हमें समांतर श्रेणी को बीच में रोकना पड़ा, आपके व्यवहार से रोकना पड़ा। आप पेरेंट्स अगर समझदार हैं, आप थोड़ा बहुत बच्चे से पढ़ने के लिए, आप उल्टा सीधा आपके बच्चे अगर मान लो कुछ पढ़ते हैं, आपसे मोबाइल लगा लिया, आप लोग बोल रहे हैं ना कि मोबाइल लगा लिया, तो अब मतलब मोबाइल लेने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, उसको आपने मोबाइल इसलिए दिलाया कि वो पढ़े नहीं। हम आपको लास्ट वार्निंग देंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, हम टोटल इंग्लिश में कर देंगे। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा परेशानी हमें केवल लड़कों से है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप अपने अगल बगल के पेरेंट्स को बताइए कि 11th के लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। समझ में आए? लड़कियों को लास्ट वार्निंग है, नहीं पढ़ेंगी तो बंद हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आई ना? कोई ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि हम आपको पढ़ाने के लिए मजबूर है। अकेला इतना 10th और 12th पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे, आप देखिए एक भी दिन 10th और 12th का गैप नहीं होगा, ये हम बोल रहे हैं। जब तक
हम में ताकत रहेगी, 10th और 12th इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कभी उनका बैच बंद नहीं होगा। समझ में आई ना? कभी वीडियो पे लेट नहीं होगा, ये हमारी गारंटी, हमने वादा किया है। आप लोगों को लास्ट मौका दे रहे हैं, अच्छे मन से दे रहे हैं। अब आप लोगों को विचार करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगले वीडियो इसी बात पर निर्भर करेगा, आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, आपकी टाइमिंग सही आ रही है कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं कि नहीं। बिना उसके हम नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको वीडियो भेजते रहे, आप कभी एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दा हैं। हम बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन करके भेजिए, आप क्वेश्चन करके नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आई ना? हमें पहली बार अपने जीवन में पहली बार ऐसे बच्चे मिले हैं जो सॉल्व करके क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। गार्जियंस क्या देख रहे हैं हमें खुद नहीं पता है। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे, बहुत परेशानी में आएंगे। समझ में आई ना? लास्ट मौका है, समझ जाएं, ठीक, नहीं समझ जाएं कोई बात नहीं। हाँ, पर बहुत बच्चे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आई कि नहीं? देखिए, गुणोत्तर श्रेणी, आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू चैप्टर। आज से आप कम से कम सुधर जाइए, आज से सुधर जाइए। आप आज से पहला वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। हमें पता चलता है ना, बार बार लगता है कि आपके व्यूज़, आप केवल 47 व्यूज़ हम पढ़ाते रहे ना। आपको वीडियो देखने का टाइम, आप YouTube पे जाएं, आप व्हाट्सएप फेसबुक पे चैट करते रहें, हम आपको पढ़ाते रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आया ना? लास्ट बार। और आप देखिए, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ पार्ट अभी आपको पढ़ाया था। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाई थी। इसी से रिलेटेड हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जिस प्रकार से आपको बताया था 2, 4, 6 ये सीक्वेंस है, इसको हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा था। पहचान बताई थी कि यदि सेकंड टर्म A2, आप देखिए A1 फर्स्ट टर्म A1 है 2, A2 है 4, A3 है 6, ये दिया है। यदि आपको इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ करना है तो आप कुछ नहीं करिए कि अर्थ में आप A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड करिए। A2 है 4 माइनस A1 है 2 है 2 आएगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 फाइंड करिए। यदि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 की वैल्यू इक्वल आती है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ये 2, 4, 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को A कहा था आपने, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस D कहलाता है, आपने बताया था A2 माइनस A1 कितना आया था? A2 माइनस A1 D था। A3 माइनस A2 कितना था? A3 माइनस A2 भी आपका 6 माइनस 4, इसे भी आपने D कहा था, ये कॉमन डिफरेंस कहा था। इसी प्रकार आज हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर देखना, उत्साह बढ़ता है। आपके व्यूअर्स आने से बहुत उत्साह बढ़ता है कि आप थोड़ा मन लगा रहे हैं। बदतमीजी दिखाएंगे ना तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। हमें पता है आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि नुकसान क्या होगा। समझ में आया ना? आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप बहुत पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप हमारा होमवर्क नहीं करेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। यहाँ देखिए, एक सीक्वेंस है 4, 12, 36, 108। उसने पूछा है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या? हमने देखा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने क्या पहचान बताई है आपको? आप A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 करिए, A4 माइनस A3 करिए। यदि इक्वल आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान है, आप A2 अपॉन A1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। A2 12, A1 4, 3 आया। A2 अपॉन A1 3 आया। आप A3 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करिए। A3 है 36, A2 है 12, आपका फिर देखिए 3 आया। आप A4 अपॉन A3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, 108
अपॉन 36, ये भी आपका 3 आया। ठीक है, ये अगर A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2, आप देखिए A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3, यदि तीनों आप सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, थर्ड A2 को A3 को A2 से डिवाइड कीजिए, A4 को A3 से डिवाइड कीजिए। यदि इनका डिवीज़न इक्वल वैल्यू आपको फाइंड होती है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। आप ये समझ गए ना, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हैं और जो आपको इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो वहाँ बोलते थे कॉमन डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन रेशियो। देखिए ये कॉमन रेशियो आर कहलाता है, आर इक्वल टू 3। समझ में आया? सबसे पहले आप पहचान देखिए कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी की हमने आपको पहचान बताई है। गुणोत्तर श्रेणी की हमने आपको पहचान बताई है कि A2 अपॉन A1 निकाल लीजिए, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3। यदि तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी और इस वैल्यू को आप बोलेंगे आर, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात आर। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कहीं भी समझ में नहीं आए आप मन लगा के एक बार पूछिए तो हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत उत्साह तो बढ़ाइए। हैं, हमें पहली बार ऐसा लगा कि इतनी बेइज्जती आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हम। समझ में आई ना? आप कुछ भी समझ में नहीं आया, आप 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, हम आपका आंसर देंगे, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई में मन लगाइए। आप लोग नहीं पढ़ रहे, हम पहले भी बोल चुके हैं। हमें पहली बार ऐसे बच्चे दिखे, ख़ास तौर से लड़कियों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग होमवर्क करें। कम से कम आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया है हमने। समझ में आई ना? आप लोग उत्साह बढ़ाइए, कम से कम 15-20 बच्चे तो कम से कम हमारा होमवर्क करके भेजें। ठीक है, और बाकी अगर जिसको पढ़ना है, आप लोग लगे कि हम कुछ सही बोल रहे हैं तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग नहीं पढ़ना, हमारे आगे पढ़ाई जारी रहेगी। चलिए अब देखिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। आप क्या करें, 1/4 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसने पूछा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब क्या करना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। वही आपने अगर समांतर श्रेणी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ समांतर श्रेणी पढ़ लीजिए। अगर आपको समांतर श्रेणी आती है, हम गारंटी लेने तैयार हैं कि गुणोत्तर श्रेणी आपको आने लगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आपको आती है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गारंटी लेने तैयार है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सोचने का तरीका वही है जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था। प्लीज़ फिर आपसे बोल रहे हैं, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, आपने 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छी तरह पढ़ ली होगी, तो गारंटी है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आने लगी। फॉर्मूला चेंज होगा, जैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसे ही बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझ में आई ना? आप लोग 2 दिन से वीडियो नहीं डाला हमने, आप लोगों ने 2 दिन से वीडियो देखा ही नहीं। आप लोग 2 दिन से 91 व्यूअर्स 2 दिन से चल रहे हैं। हम सोच रहे थे शायद आप लोगों ने नहीं देखा है, पता है आप लोग नहीं मानेंगे बात, क्योंकि आप अभी तुम्हारा रिजल्ट आ रहा ना, आपके गार्जियन अभी कुछ समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आपके बच्चे आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप मोबाइल उन्हें दिला देंगे, फिर मोबाइल से कुछ और उसमें चले जाएंगे। हम 10th और 12th के बच्चों की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं ना, हम झूठी तारीफ़, आप पता है ना, हम झूठी तारीफ़ कभी नहीं करते हैं। आप इतना तो हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दुख है
11th के लड़कों का जो बिल्कुल कभी रिप्लाई करते ही नहीं है। क्यों बनाया व्हाट्सएप पे ग्रुप आपने? इसलिए केवल ग्रुप बना के चैट करना, केवल उल्टा सीधा भेजना, इसके लिए जो कि हमने आपको प्रतिबंध कर दिया। तो आप लोग किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं। क्यों आए थे ग्रुप में आप? कभी जुड़ना नहीं, पढ़ोगे तो जुड़ना, नहीं तो कभी जुड़ना नहीं। ये आप हमें अच्छी तरह वार्निंग समझ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? 1/4 -1/2 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ना नहीं है? तो हम क्या करेंगे? A2 अपॉन A1 फाइंड करेंगे। A2 है -1/2 अपॉन A1 है 1/4। क्या आएगा? ये पलट जाएगा। -1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1। क्या आएगा? 2 -2 आएगा। A2 अपॉन A1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम A3 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 है 1, A2 है -1/2। क्या आएगा? देखिए -2 आया। देखिए A4 अपॉन A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A4 है -2 अपॉन A3 है 1 इक्वल टू -2 आया। देखिए आप A2 अपॉन A1 की वैल्यू, A3 अपॉन A2 की वैल्यू, A4 अपॉन A3 की वैल्यू। तो जो गिवन सीक्वेंस इज GP। जो गिवन सीक्वेंस है, आपको पहले सीक्वेंस बोलेंगे। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। आपने समांतर श्रेणी सीखी थी, अब आप गुणोत्तर श्रेणी को सीखने के लिए जा रहे हैं। फिर हम आपसे किसी से भी, हमने बोला ना, हम ये चाहते कि आप पढ़ें, आप अपने माँ बाप से धोखा ना करें। थोड़ा सा परेशानी हुई थी कि देखिए हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, हमारी आदत है पढ़ाना। हाँ, खून के कण कण में पढ़ाई घुस गई है, जो इतनी जल्दी निकलने वाली नहीं है। ये हमारी एक कमजोरी मान सकते हो आप, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं। हम आपको पढ़ाने के लिए फिर तैयार हो गए हैं, बस केवल आप पढ़िए। आप लोग नहीं पढ़ेंगे, है पता है कि बहुत परेशानी में चले जाएंगे। आप 11th बिगाड़ेंगे, आगे चल के आप 12th बिगाड़ने वाले हैं। इसी से जीवन आपका चलता है, पता है ना। 11th बिगाड़ दिया, 12th बिगाड़ दिया, क्या करेंगे फिर आप बताइए ना। प्लीज़ एक बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आज हम केवल आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। बहुत गार्जियंस ने फ़ोन किए कि ऐसा, किसी ने, उस दिन से आपने कभी वीडियो पलट के देखा नहीं है। समझ में आए ना आप कितनी लापरवाही कर रहे थे। और हम लगातार इस बात को बात करते हैं, आप हमारे रिप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे। आपके हम क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ही, आंसर ही नहीं भेज रहे। आपने किसी को इतना फुर्सत ही नहीं है आपको। ध्यान से चेक कर लीजिए। हमें हर हालत में पढ़ाई चाहिए, हम कोई दूसरी चीज़ चाहते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आगे परिणाम भुगतने के लिए नहीं, तैयार रहिए आप। यहाँ देखिए A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 हमने आप निकाला। ये तीनों इक्वल आया। इक्वल आया तो क्या करेंगे यार? इक्वल आया तो आप लोग क्या कहेंगे? द गिवन सीक्वेंस इज GP, इज अ GP। एक जो गिवन सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस प्रकार आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP बोलते थे बार बार, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को GP बोलेंगे। ठीक, ये GP है। ठीक, आप बताइए GP के फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A। और जो A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2 या A4 अपॉन A3 की वैल्यू आई थी, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो R, कॉमन सार्व अनुपात R बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उसने ये कहा कि इसे GP प्रूफ करिए। तो आप इतना समझ गए होंगे कि GP कहलाती क्या है। आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप A2 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म की वैल्यू यदि तीन इक्वल आती हैं तो गिवन सीक्वेंस इज अ GP। गिवन सीक्वेंस, गिवन दिया गया अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है, ये आपको प्रूफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4, 12, 36, 108
ये जीपी थी। आपने देखा ये गुणोत्तर श्रेणी है, आपने देखा ना जीपी है 108 समझ में आया ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए 4, 4, 12, 36 ये आपको बता दें, आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, आपने कहा था समांतर श्रेणी का हम चूंकि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ लिख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मानी थी हमने माना था a प्लस डी। हम ध्यान रखना, हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट करके पढ़ाएंगे, इसलिए आप डरे नहीं। हम फिर बोल रहे हैं, हम आपको डरवाने के लिए नहीं डांट रहे, हम सिर्फ इसलिए कि जाने अनजाने में आप अपना भविष्य चौपट ना करें। आपके माँ बाप को कितनी परेशानी होगी, प्लीज़ ये इससे बचाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, ना कि डांट रहे हैं। समझ में आई ना। देखिए आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। बोला था ना, हमने बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म a प्लस डी, याद है। थर्ड टर्म a प्लस 2d कैसे बोला था, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म को क्या बोला था, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला था। आपने फोर्थ टर्म क्या पढ़ा था, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, याद था। तो हमने बोला था nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला सीखा था। अब आप गुणोत्तर श्रेणी क्या मानेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप क्या मानेंगे। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म आर जानते हो ना, कॉमन रेशियो, ठीक है। थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है AR क्यूब, बिल्कुल सेम एज हम बोल रहे ना कि आपने अगर समांतर श्रेणी अगर आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी तो आप ये कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी तो हमें अपने आप हो गई है। लेकिन समांतर श्रेणी पढ़ने में आपने थोड़ी सी लापरवाही की है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। फिर से आप एक बार, जिन लोगों ने नहीं देखी, आप समांतर श्रेणी का धीरे धीरे काम करिए। जरूरी नहीं है आप लेकिन कम से कम गलती स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई है, हम अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और क्या करना, हम आपसे और क्या चाहते हैं, केवल यही तो चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ें। रिजल्ट आने वाला है ना, जिनके बच्चों के नाम आपने देखा हो ना, जब बच्चों के आप लोग देखेंगे बच्चों के जब टीवी पे इंटरव्यू आते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको, नहीं लगता कि ये टीवी का एंकर माइक लेके हमारे सामने खड़ा होता, हम इंटरव्यू देते, हमारे मम्मी पापा पीछे खड़े होते, हमारे टीचर पीछे खड़े होते हैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता हमारा। तो ख़ास तौर से अगर कोई हमारा स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लेके आता, शायद आपके मम्मी पापा को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना हमें होती है। समझ में आई ना। पूरा खून का कण कण पढ़ाई से जुड़ा है, धोखेबाजी कभी करते नहीं हैं। केवल एक काम है हमारा कि अगर हमने पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बातें करना अपन नहीं जानते हैं, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पहचान रिजल्ट से है। सब लोग जानते हैं 100 में 100 नंबर एक सबसे बड़े भूखे व्यक्ति अगर माने जाते हैं तो हम माने जाते हैं। नंबरों की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम क्या करें, हम पेपर देने जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना। पेपर तो आपको देना है ना। अकेले हमारे प्रयास से आपको इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है, यदि आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम छोटी सी बात बोली ना, सोचो रिजल्ट आने वाला है, बच्चों के इंटरव्यू आते हैं, उनके चेहरे देखो किस टाइप से अपने स्कूल के टीचर का, अपने माँ बाप के किस टाइप से करते हैं। हमने तो कभी ललितपुर में अपने शहर में ऐसा कभी सोचा ही नहीं है।
हम एक छोटा सा अपना एरिया बनाए हैं, बस पास हो गए, 70-80% नंबर आ गए हैं, बस यहाँ आपने बता दिया कि बस अरे हमने बहुत पढ़ लिया। 70-80% क्या होता है आजकल? 70-80% में कुछ नहीं होता है। हम जो भी तैयारी करवाएंगे, हमारा लक्ष्य होता है, आप सब जानते हैं, हमें 99 आउट ऑफ 100 पसंद ही नहीं है, सब लोग जानते हैं ये। समझ में आए ना? प्लीज़, फिर हमने आप सबको माफ़ किया, मैं किसी से भी, सबसे बड़ी बात ये ना, गुस्सा होते हैं लेकिन द्वेष किसी नहीं रखते। आप पढ़िए, सबसे ज़्यादा अच्छे लड़के ही होंगे यदि आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो लड़कियां पढ़ ही रही हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आगे पढ़ाएं, आगे देखिए। हमने आपको बोला जिस प्रकार हम समांतर श्रेणी को फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d, फोर्थ टर्म ये था, इसको हमने सेकंड को ऐसा लिखा था, थर्ड को ऐसा लिखा था, फोर्थ को ऐसा लिखा था। तो फोर्थ टर्म था a+4 - 1 × d था, याद है ना? इसी nth टर्म क्या होगा? अब इस पे आ जाइए, देखिए सेकंड टर्म पता क्या है? सेकंड टर्म a × r⁻2 - 1। देखिए थर्ड टर्म, देखिए थर्ड टर्म a × r⁻3 - 1, दिख रहा ना? फोर्थ टर्म देखिए a × r⁻4 - 1। बताइए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a × r⁻n - 1। अब बताइए आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आ गया ना? कॉमन रेशियो आप पता कर लेंगे ना, a2/a1 या a3/a2। और हम आपसे कहेंगे बताइए इस जीपी का या इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म क्या होगा? अब देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म r⁻2 - 1। जिस प्रकार से हमने आपको सिखाया था कि बताइए T2 क्या होगा? a+d बोला था ना। T3 क्या होगा? a+2d, याद था ना। T4 क्या होगा? a+3d बोला था ना AP में। T5 क्या होगा? a+4d बोला था ना हमने। इसी प्रकार आप जीपी में आ जाइए। जीपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का फर्स्ट टर्म तो a होता है, जीपी और एपी के फर्स्ट टर्म हम a मानते हैं, ठीक है ना। सेकंड टर्म होगा a × r⁻2 - 1। जीपी का सेकंड टर्म ये है, देखिए, है ना। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a × r⁻3 - 1। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a × r⁻4 - 1। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a × r⁻5 - 1। पता, आप लोग इतने पढ़ने वाले थे कि आप परिचय देने से ही आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने लापरवाही की है। प्लीज़ बीच में आप इतनी अच्छी पढ़ाई करके देना, खास तौर से लड़कों से आप इतनी अच्छी पढ़ाई करके देना। हमने फिर बोला कि हम केवल आपके उत्साह से हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे और सबसे अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। समझ में आया ना? देखिए हमें पता है फर्स्ट टर्म ए जीपी का हम जानने लगे, हम कॉमन रेशियो जानने लगे। अब हमसे पूछा जाए 4, 12, 36, 108, आप इस एपी का, जीपी का 10th टर्म फाइंड कीजिए। 10th टर्म बताइए। सेकंड टर्म a × r⁻2 - 1, थर्ड टर्म a × r⁻3 - 1, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a × r⁻4 - 1। देखिए फिफ्थ टर्म a × r⁻5 - 1। बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a × r⁻n - 1 होगा। a × r⁻n - 1। आपको a तो समझ गए ना, फर्स्ट टर्म। r समझ गए ना, a2/a1 या a3/a2। r समझ गए ना, n हम आपको देंगे। बताइए, देखिए उसने कहा इस जीपी का आप 10th टर्म फाइंड कीजिए। बताइए फर्स्ट टर्म a कितना है? 4। आप बोलिए कॉमन रेशियो कितना है? a2/a1 यानी 3। आपको 10th टर्म फाइंड करना है, a10 फाइंड करना है। a10 का फॉर्मूला a × r⁻9, डायरेक्ट बोलेंगे। a10 को क्या बोलेंगे?
a इंटू आर की पावर n। बताइए a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर 5। बताइए a7 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर 6। बताइए a8 का फॉर्मूला क्या होगा, a8 a कर दीजिए a इंटू आर की पावर 7। बताइए a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर 9। a कितना है 4 इंटू आर है 3 की पावर 9। अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही आंसर दे देंगे आप। 4 इंटू 3 की पावर, लो ये हो गया जीपी का फॉर्मूला चेंज हुआ ना, फॉर्मूला चेंज हुआ। जिस प्रकार आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए डी और एन चाहिए पड़ता था, यहाँ पे ए आर और एन। फर्स्ट टर्म ए मिल जाए आपको जीपी का, कॉमन रेशियो आर मिल जाए यदि आपको, और एन तो हम आपको देंगे ही। फर्स्ट टर्म ए 4 है, कॉमन रेशियो हमने आपको दिया है, और 10th टर्म पूछा ए इंटू आर की पावर एन 9 हो जाएगा। ए 10th टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर, ए कितना है 4, आर कितना रख दीजिए, सॉल्व नहीं करना है। अब आप देखिए ये है एक और क्वेश्चन, ये 1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2, इसका 15th टर्म फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, इसका 15th टर्म फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म, ए कितना दिया, a इक्वल टू 1/4। बताइए r कितना है, a2 माइनस a1, a2 है 1/2, a1 है 1/4 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 4/1, ये होगा -2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्या पूछा आपसे, a15 पूछा है, a15 हो जाएगा a इंटू आर की पावर 14। a कितना है, a है 1/4, r कितना है -2 की पावर 14। अब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन इसको लिख दो 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2, और माइनस की पावर इवन नंबर, माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस हो गया, और 2 की पावर 14। बताइए 2 की पावर 14 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 12 आएगा। 2 की पावर 12 को सॉल्व करके कुछ ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है। आया थोड़ा बहुत समझ में, आप थोड़ा सा और अच्छा सा प्रयास करने दीजिए। ये तो शुरुआत है, आप पढ़िए तो और अच्छा पढ़ाएंगे, इतना अच्छा हम फिर बोलेंगे, आप ध्यान रहेंगे कि किसी ने पढ़ाया है। हम लापरवाही अपनी ओर से बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग गार्जियन सोचते होंगे हम लापरवाही, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ ही नहीं रहे। एक वीडियो आप बनाने में आपको पता है ना कितनी प्रॉब्लम आती है। एक वीडियो बनाने में अगर 45 मिनट का वीडियो बन रहा है तो कम से कम 2 घंटे बर्बाद करना पड़ते हैं, तब आपका एक वीडियो तैयार होता है। फिर उसके बाद आप उसको और भी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। उससे मतलब नहीं है, परेशानी नहीं देखिए, आप तो होमवर्क करिए, हमारी परेशानी नहीं देखिए। हमने बोला ना 10th और 12th के बच्चे पढ़ रहे, कभी वीडियो मिस नहीं होगा उनका, ठीक है ना। आप लोग भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आप इसमें से ये कोई भी इसमें सीक्वेंस है या आप इसका 15th टर्म निकालना, इसका ये आप इसमें से उतार लीजिए, फिर हम इसमें से आगे देखेंगे। उतार लिया होगा। देखिए आज 2 दिन का गैप के बाद हम आपको एक वीडियो फिर डाल रहे हैं। ये किसी से भी कोई भी हम किसी से कोई भी ऐसा मतभेद हम नहीं करना चाहते, ना हमारे मन में, हम पूरा सब कुछ भुला चुके, सबको हम आज माफ़ कर चुके हैं अपनी ओर से। हम किसी से भी, अगर आपने आज से अच्छी पढ़ाई करना शुरू कर दी, आज हमारा पढ़ाने का उद्देश्य था केवल इतना ही था कि कम से कम एक नया चैप्टर से आपको शुरुआत करें, एक नए जोश में आपको लाएं, और इस नए जोश से आप पढ़ना शुरू करें, जिससे हमें लगे कि नहीं अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, अब आप बिल्कुल गैप नहीं करेंगे। अब आप बिल्कुल भी गैप नहीं करना, प्लीज़ बिल्कुल भी गैप नहीं करना। एक एक वीडियो आप फिर से देखना, फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी धीमे धीमे करके देखते रहिए। और सभी लोग अधिक से अधिक आप लोग आपस में ये करें कि नहीं अब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अब हम।
ये आप अपनी तरफ से प्रयास करें। समझ में आए ना। अगला वीडियो आपका आएगा, उसमें कोई बात नहीं होगी, कोई भी समझाने की बात नहीं होगी। अगला वीडियो आपका अधिक से अधिक टाइम का प्रयास करेंगे आए, केवल पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, आज का क्योंकि हमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था और आपको समझाना था कि आप अपनी रास्ता भूल रहे हैं, आप भटक रहे हैं। रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कीजिए, आगे की पढ़ाई आप जारी रखिए। ठीक है, अब आप लोग किसी भी प्रकार से कोई डरे नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, हमसे डरना नहीं है, बिल्कुल कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप जैसे पहले पढ़ते थे आप बस वैसा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमें भी आप लोगों से बहुत आशा रहती है, आपके नंबर आते हैं, बहुत खुश। हमने बोला ना, बहुत बड़ी तुलना की है, आपके मम्मी पापा से ज़्यादा खुशी हमें होती है आपके नंबरों की। शायद आप ऐसा अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, अरे अपने पूरा 25 साल का जीवन लगा है बच्चों के साथ रहते रहते। समझ में आई ना। इसीलिए थोड़े से अपने आप उसमें लगता कि नहीं बच्चों ने बात नहीं मानी, अब हम पढ़ाएंगे नहीं, ये हम में आदत है ऐसी। अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने लगेंगे ना तो हमसे अच्छा पढ़ाने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, गारंटी लेने तैयार है हम। समझ में आई ना। पढ़ाना तो समझ में आता है कि नहीं। तो बस अब आप सब लोग अच्छी तरह से खुश होके पढ़िए। ठीक है ना। हम आपको बार बार नहीं कहेंगे, अब आपको खुद तय करना है आगे पढ़ाई करें या ना करें। धन्यवाद।